हे ब्यूटीज़, अस्सलाम वालेकुम। आज है जी ईद की प्रिपरेशन पे मैंने वीडियो जो है वो शूट की है। आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे हूँ जी मैं सेल पे। सेल कहाँ पे है? ये सेल है इत्तेहाद की, और यहाँ पे फ्लैट 50%, 40% और 30% स्टिच वैरायटी पे, अनस्टिच पे इस तरह से लगा हुआ था। बहुत अच्छे ड्रेसेस थे और प्राइस रेंज भी, जो 3 पीस सूट है उसकी प्राइस रेंज 4000 समथिंग इस तरह से थी। तो बहुत अच्छी कलेक्शन थी इनके पास। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से कुछ शॉपिंग करने की कोशिश की। ये वाला पिंक कलर में मुझे ड्रेस पसंद आया था, पीच कलर में। तो ये आफ्टर डिस्काउंट 2 पीस ड्रेस था, और आफ्टर डिस्काउंट ये तकरीबन 3700 का बन रहा था। लेसिस बहुत अच्छी लगी हुई थी। इसी तरह से ये वाइट वाला ड्रेस भी सेम रेंज थी इसकी भी, बट ये 3 पीस में था। तो खैर जी, इसके बाद फिर कुछ ड्रेसेस मैंने और देखे थे, बट आई थिंक मुझे 2 और 3 ड्रेसेस ही पसंद आए थे। तो फिर बस सबसे पहले कपड़ों की शॉपिंग हो गई, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग जो होगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ईद के लिए ड्रेसेस कौन से चूज़ किए थे। ये ड्रेस मुझे अच्छा लग रहा था जो पिंक में है, बट इसका जो शोल्डर का डिज़ाइन है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि उसमें लेस लगाई है, और जो लेस है वो इस तरह से है कि सारा शोल्डर जो है वो नज़र आएगा। तो बस ये सोच के तो फिर मैंने ये वाला ड्रेस नहीं लिया। बाकी ये वाला ड्रेस भी काफ़ी प्यारा था। तो कुछ शॉपिंग हमने निशात से कर ली थी और कुछ इत्तेहाद से। और जी ये है ऑन दी होल जो इनका डिस्काउंट लगा हुआ है। मैं इनका आपको आउटलेट भी दिखा दी जाए। और फिर इसके बाद हम लोग आ गए थे किसी और शॉप पे, और यहाँ से सोचा कि कुछ ड्रेसेस देख लेते हैं। अगर कोई ड्रेस हमें पसंद आ जाता है तो वो ले लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलकरम स्टूडियो पे ही हमने काफ़ी टाइम लगा दिया। और इसके बाद फिर हम लोग गए थे ज्वेलरी सेक्शन पे। और ये मारिया भी की ज्वेलरी है, बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग में है, बट एज़ यू नो कि इनकी फिर प्राइसेस भी बहुत प्यारी होती हैं, यानी हाई प्राइसेस पे इनकी ज्वेलरी होती है। जाहिर बात है, जो इतना बड़ा सेटअप लगा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो डिज़ाइनर ज्वेलरी है तो जी थोड़ी कॉस्टली तो होगी। बट बिलीव मी, लोकल मार्केट में इससे भी ज़्यादा प्यारी ज्वेलरी मिल जाती है। ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है इतने ज़्यादा पैसे लगाने की, बस देख लिया करें और फिर वो वाला जो डिज़ाइन है ना वो लोकल मार्केट में ढूंढ लिया करें। इसके बाद हमें भूख चमकारे मारना शुरू हो गई थी, तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। तो हम गए थे जी चीज़ियस से हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। तो बस अभी हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे थे, और कुछ खाने पीने के बाद, पेट पूजा करने के बाद, फिर हमने सोचा कि अब हम लोग चलते हैं। मुझे एक फ्लैट चप्पल लेनी थी, बट थोड़ी सी फैंसी। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ। आजकल ये वाले जो जूते हैं ये बहुत इन हैं, ये वाले नहीं जो ऊपर वाले हैं, ये वाले। तो इनकी जो प्राइस रेंज है वो 3300 तक है। बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, ये पैरों में पहनने भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये हर शॉप पे अवेलेबल नहीं है, ये कुछ शॉप्स हैं जिन पे आपको ये मिल जाएंगे, जैसे कि इकबाल टोन में मेट्रो शॉप से मिल जाएंगे। और उसके अलावा उधर ही एक और शॉप है, उसका नाम अब मेरे दिमाग में नहीं है, स्टेप्स है शायद, वहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद था जी पार्लर टाइम। पार्लर में मैंने सोचा कि बालों का कलर चेंज करवाया जाए, क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो स्ट्रीकिंग की वजह से काफ़ी कलर जो है ना वो ख़राब हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं 1 शेड करवा लूँ। तो मैं 1 शेड करवाने के लिए गई हुई थी। पार्लर कौन सा है? पार्लर है जी नरगिस ब्यूटी सैलून। एंड बिलीव मी, आप भी मुझे बताइएगा 1 शेड कलर आप लोग कितने में करवाते हैं, क्योंकि मुझे तो इनका बहुत कॉस्टली लगा। दे आर सेइंग दैट दे विल डू इट इन 12,000 रुपीज़। तो आप लोग भी बताइएगा। खैर जो भी था, थोड़ी प्राइस एडजस्टमेंट करके तो फिर मैंने यहाँ पे 1 शेड कलर जो है वो करवा लिया था। तो ये हैं जी मेरी ईद की प्रेप्स। आप भी बताइएगा आप लोग ईद की तैयारियाँ कैसे कर रहे हैं। मैं फ़ाइनल लुक भी आपको, अपने बालों की फ़ाइनल लुक भी दिखा दूँगी। और अभी फ़िलहाल जो है वो भी वॉश कर रही हैं। तो इसके बाद ड्राई किया था इन्होंने, और लास्ट पे जो है वो स्ट्रेटनर से स्ट्रेट कर रहे थे। तो खैर अच्छा कलर आ गया था। मतलब मुझे 1 शेड चाहिए था, तो मेरे बालों पे 1 शेड ही हो सकता था, क्योंकि मैं कलर बहुत ज़्यादा यूज़ किए हुए थे। तो फिर यही कलर आ सकता था। जो कलर मैं चाह रही थी वो वाला कलर नहीं आ रहा था। रेड पिगमेंट छोड़ रहे थे कलर, जो भी कलर मैं यूज़ करवा रही थी वो रेड पिगमेंट छोड़ रहा था।
तो खैर आज बहुत थक गए, तकरीबन 3 बजे मैं घर से आई थी और हम 2 लोग थे और 3 बजे हम लोग घर से निकले थे और तकरीबन अब इधर पार्लर में ही तकरीबन 9:15 का टाइम हो गया। तो आई थिंक 9:30 तक हम लोग घर पहुंच जाएंगे और इसके बाद रह जाएगा जी फेस का के कुछ फेशियल वगैरह। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि कोई होम रेमेडी जो है ना वो की जाए। तो इंशाल्लाह ताला उसके लिए मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मैं घर पे फेशियल कैसे करती हूँ। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है अगर आपके नज़दीक कोई पार्लर है तो कितना कलर का या डाई का वो लोग कितना ले रहे हैं। और जो जूते मैंने आपको दिखाए हैं, अगर फ्लिप फ्लॉप जो जूते हैं अगर वो आपके घर के करीब से कहीं से मिल रहे हों या आपको किसी मार्केट का पता हो तो आपने उसके बारे में ज़रूर बताना है कि उनकी प्राइस रेंज क्या है। ठीक है, यहाँ पे तो तकरीबन 3300 प्राइस रेंज थी। तो बस यहाँ पे अब एज़ यूजुअल जो पार्लर वालों का काम होता है स्ट्रेटनर यूज़ करना, बस स्ट्रेटनर से बालों को स्ट्रेट कर रहे हैं। तो बस ये ईद की तैयारियां चल रही हैं मेरी। अभी थोड़े से काम और रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब करवा लूँगी फिर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।